गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। चौथा यूनिट कवर करने वाले हैं और इस यूनिट में भी 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथियों। पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाता है रिवीजन के लिए। इससे पहले हमने कंप्लीट सिलेबस करवा दिया है थ्योरी पार्ट, तो इसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। जेपीएससी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर पेपर 1 का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तीसरा यूनिट को स्कीप किए हुए हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंप्रीहेंशन रहता है, पैसेज वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो खुद से भी कर लेंगे और उसका अगर क्लास वीडियो भी देंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे, देखोगे नहीं। तो वो ज़रूरी नहीं है, वो खुद से भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से 2-3 सवाल आपका पूछा जाता है चौथा यूनिट से, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखें। कम्युनिकेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है? क्या ये सूचना का स्थानांतरण होता है? बिल्कुल, सूचना स्थानांतरण होता है। इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सेंडर टू रिसीवर। विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान, तो यहाँ पर विचार भी शामिल किए जाते हैं। क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन होता है? नहीं, थॉट्स भी होते हैं, थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग होता है वो भी होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, नॉलेज भी हो सकता है। ये सभी चीज़ें सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होती हैं? हस्तांतरित होती हैं। तो यहाँ पर बेस्ट विकल्प आपका बी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पर। द बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड, देखिए मूल तत्व कौन सा होता है कम्युनिकेशन का? मूल तत्व, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में कौन होता है साथियों? आपका प्रेषक होता है। प्रेषक यानी कि सेंडर, जो मैसेज को भेजता है, जो सूचना को भेजता है, ये सेंडर कहलाता है। और क्या किसके माध्यम से भेजता है? जो मीडियम से भेजता है, जिस भी मीडियम से भेजता है, डायरेक्ट भेजे, फ़ोन कॉल में भेजे, वीडियो कॉल में भेजे, लेटर्स के माध्यम से भेजे, किसी भी माध्यम से भेजता है, तो ये माध्यम की भी आवश्यकता होती है, फेस टू फेस इंटरेक्ट करे। और इसमें संदेश होता है। मीडियम में तो भेजता है, तो क्या होता है? संदेश होता है। रिसीव कौन करता है? रिसीवर, प्राप्त करता। तो ये सारे तत्व होते हैं आपके बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज इज कॉल्ड, तो जो मैसेज भेजता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेषक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन में नॉइस का अर्थ क्या है? नॉइस से सवाल पूछा जाता है। नॉइस मतलब क्या? शोरगुल। शोरगुल मतलब जो डिस्टरबेंस, जो कम्युनिकेशन में डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, मैसेज स्पष्ट नहीं जा रहा है, बाधा बना रहा है, तो ये होता है आपका नॉइस। तो यहाँ पर संदेश स्पष्ट क्लियर है, तो ये तो नॉइस तो होगा नहीं। संचार में बाधा है, बाधा, कोई रुकावट आ रही है, तो ये तो होगा। तो यहाँ पर तेज बोलना तो नॉइस नहीं है। मौन, मौन तो नॉइस नहीं है, तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा। नॉइस वह किसी भी प्रकार की बाधा है जो मैसेज को सही तरीके से पहुँचने से रोकती है। आगे देखेंगे कम्युनिकेशन में फीडबैक का अर्थ क्या है। अब अच्छा कम्युनिकेशन किसको माना जाता है? कि जो रिसीवर है ये मैसेज को क्या करे? सूचना को रिसीव करे और ये अपना फीडबैक भी दे। फीडबैक बहुत आवश्यक है कम्युनिकेशन में, तभी तो पता चलेगा कि जो रिसीवर है उसको सही सूचना मिली कि नहीं, सही जानकारी इसको समझ हुई कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं, है ना। तो फीडबैक मिलता है तभी पता चलता है कि कम्युनिकेशन जो है बेस्ट था या बेहतर था। तो फीडबैक का मतलब क्या है? जो रिसीवर है प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, जिस संचार में शब्दों का उपयोग होता है उसे कहते हैं। शब्द का उपयोग होगा अशाब्दिक, यहाँ तो नॉन वर्बल है तो शब्द का उपयोग होगा नहीं। मौखिक में भी शब्द का उपयोग होता है। प्रतीकात्मक संचार में सिंबल्स से, जैसे रोड है, रोड में बहुत सारे साइन लगे हुए हैं, साइन लगे हुए हैं ना, तो ये साइन सिंबल अलग होते हैं, ये आपके शब्द नहीं होते। मौखिक बोलते हैं तो यहाँ पर तो शब्द होते हैं आपके, तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे हम लोग, चेहरे के भाव और हाव भाव किसका उदाहरण है? तो चेहरे का जो आपका हाव भाव है, एक्सप्रेशन है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, ये तो मौखिक हो नहीं रहा है, लिखित भी नहीं हो रहा है, औपचारिक, औपचारिक भी नहीं हो रहा है। ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन होता है ये औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। ये नॉन वर्बल है, यहाँ पर वर्बल है नहीं साथियों, अशाब्दिक है आपका
आगे देखेंगे कम्युनिकेशन, संगठन में पदानुक्रम के अनुसार होने वाला संचार क्या कहलाता है। पीडीएफ में आपको जितने भी संचार के प्रकार हैं बताए गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग आंसर देखिए, संगठन में पदानुक्रम के अनुसार होने वाला संचार क्या कहलाता है। पदानुक्रम, इनफॉर्मल फॉर्मल, पदानुक्रम हो रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा औपचारिक, फॉर्मल कम्युनिकेशन। आगे देखेंगे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है। ग्रेप वाइन, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो होता है ये आधिकारिक नहीं होता है साथियों, ये अनौपचारिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं या फिर घर में कहीं भी बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जनरल, तो ये आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। आगे देखेंगे मास कम्युनिकेशन किस तक पहुंचता है। मास कम्युनिकेशन तो है साथियों ये वर्ल्ड वाइड पहुंचता है ना, तो वन पर्सन, छोटा समूह, लार्ज ऑडियंस यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे टेलीविज़न और रेडियो किसके उदाहरण हैं। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या होता है आप लोग बताएंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। टेलीविज़न और रेडियो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आत्म संवाद करते हैं, खुद से बात करते हैं, खुद से चिंतन मनन करते हैं। जब एकांत में बैठते हैं तो हम खुद से भी बात करते हैं, ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। जब दूसरों से बातचीत करते हैं ये अंतर व्यक्तिगत संचार या इंटरपर्सनल होता है। टेलीविज़न रेडियो यहाँ पर आपका मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं साथियों, स्वयं के साथ संचार करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, तो प्रभावी संचार में आपका जो मैसेज होगा उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, माध्यम भी उचित होना चाहिए और प्रतिक्रिया भी मिलना चाहिए। ये सभी एलिमेंट होने चाहिए आपके प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए। डी यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संदेश को प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। संदेश को हम प्रतीक में बदल रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, इनकोडिंग, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया, तो ये आपका कहलाएगा साथियों इनकोडिंग। आगे देखेंगे डिकोडिंग का मतलब क्या है। संदेश भेजना, संदेश की व्याख्या करना, संचार में बाधा डालना, संदेश लिखना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संदेश की व्याख्या करना हो जाता है डिकोडिंग। कोडिंग, डिकोडिंग। डिकोडिंग में रिसीवर मैसेज को समझता है और उसका क्या करता है, अर्थ निकालता है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड, दो व्यक्तियों के बीच होगा तो क्या कहेंगे। ये समूह में तो नहीं हो रहा है, संगठन में भी नहीं हो रहा है, ये होगा इंटरपर्सनल। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा आपका। छोटे समूह में होने वाला संचार कहलाता है इंट्रापर्सनल, ये तो होगा नहीं, समूह संचार या फिर मास कम्युनिकेशन, संगठनात्मक संचार। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समूह संचार, छोटे समूह के लिए। संगठन तो बहुत बड़ा होता है। निम्न में से कौन प्रभावी संचार में बाधा है। तो बाधा कौन होगा, जो नॉइस होगा यही हमेशा बाधा बनता है आपका। सिमेंटिक बैरियर का संबंध किससे है। सिमेंटिक बैरियर, बैरियर मतलब बाधा, तो सिमेंटिक बाधा किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर बी, भाषा की गलतफहमी। नेक्स्ट देखेंगे सिमेंटिक बैरियर तब होता है जब शब्दों या भाषा का अर्थ अलग अलग समझा जाता है। आगे देखेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के टाइप भी पढ़ाए थे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किस दिशा में प्रवाहित होता है। चलिए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम सुपीरियर टू सब ऑर्डिनेट्स। डाउनवर्ड यानी कि जो पहले उच्च अधिकारी होंगे या फिर आपसे जो सीनियर होंगे, वरिष्ठ होंगे, उनसे नीचे लेवल जो होंगे सब ऑर्डिनेट्स या फिर अधीनस्थ होंगे, तो ऊपर से नीचे यहाँ पर चलता है संवाद या फिर कम्युनिकेशन। आगे देखेंगे हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन किस दिशा में होता है। फ्रॉम सुपीरियर टू सब ऑर्डिनेट्स, फ्रॉम सब ऑर्डिनेट टू सुपीरियर, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, वरिष्ठ से अधीनस्थ।
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में देखिए, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, सभी एक लेवल के होते हैं, सेम लेवल के होते हैं ना, तो और सेम लेवल एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, मैनेजर वर्कर, ये तो फिर ऊपर नीचे होगा, सरकार जनता ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे, शरीर की भाषा के माध्यम से होने वाला संचार कहलाता है। तो शरीर से क्या होता है, शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, हम अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, हाव भाव इशारा, तो ये अशाब्दिक होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। संचार में आई कांटेक्ट क्या दर्शाता है, अगर आई कांटेक्ट हो रहा है तो कम्युनिकेशन में क्या दर्शाता है, रुचि और ध्यान, क्रोध भय उपेक्षा। तो क्रोध भय उपेक्षा नहीं, यहाँ पर रुचि और ध्यान है, तभी आई कांटेक्ट हो रहा है। आगे देखेंगे, पारा लैंग्वेज किसे कहते हैं, पारा लैंग्वेज उपयोग किए गए शब्द, आवाज़ का उतार चढ़ाव और लहजा, लिखित संदेश, शारीरिक गति। पारा लैंग्वेज, पारा लैंग्वेज यहाँ पर कहते हैं जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है, जो टोन है, पिच है और जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, ये मतलब कभी धीमा बोले, थोड़ा तेज़ किए, फिर टोन चेंज किए, तो ये जो उतार चढ़ाव करना है ये आपका पारा लैंग्वेज है। और ये भी ज़रूरी है अट्रैक्ट करने के लिए लिसनर को या रिसीवर को। पत्र और ईमेल के माध्यम से संचार कैसा होता है, तो लेटर में क्या करते हैं, आपका लिखित ही होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सूचना साझा करना, विचारों को समझना, दूसरों को प्रभावित करना, तो सभी हो जाएंगे यहाँ पर। कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल फीडबैक पर जोर देता है, फीडबैक पर जोर कौन सा देता है यहाँ पर, रैकिंग मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, अरस्तु मॉडल, लॉसवेल मॉडल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, इंटरैक्टिव मॉडल, तभी तो फीडबैक मिलेगा। आगे देखेंगे, लेसवॉल मॉडल आंसर विच क्वेश्चन, किस प्रश्न का उत्तर देता है लॉसवेल मॉडल। हु सेज वाट टू होम थ्रू विच चैनल विद वाट इफेक्ट, वाट इज रिसर्च, वाट इज कम्युनिकेशन बैरियर, वाट इज हाइपोथेसिस। यहाँ पर ए हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर लॉसवेल मॉडल का क्या है, फेमस जो फार्मूला है, हु मतलब कौन, सेज वाट क्या कहता है, इन विच चैनल किस चैनल से, टू होम किससे, विद वाट इफेक्ट। तो ये याद रखिएगा, तो ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अरिस्टोल मॉडल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका सार्वजनिक भाषण से, अरिस्टोल मॉडल, अरस्तु। आगे देखेंगे, कम्युनिकेशन में चैनल का अर्थ क्या है, तो चैनल क्या होता है आपका, मीडियम ऑफ मैसेज, किस माध्यम से मैसेज सूचना को भेजा जा रहा है। सबसे तेज संचार, सबसे स्पीड किस में होता है, कम्युनिकेशन। लिखित करते हैं, समय लगता है, मुद्रित में और समय, डाक में और समय, ओरल मौखिक। कौन सा संचार अस्थाई रिकॉर्ड देता है, अस्थाई रिकॉर्ड, अस्थाई रिकॉर्ड मतलब हमेशा के लिए रिकॉर्ड होगा यहाँ पर, तो ये लिखित वाला रिकॉर्ड हो जाता है ना आपका। एक अच्छा संचारक कैसा होना चाहिए, जो कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए कैसा, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आत्मविश्वासी भी होना चाहिए, एम्फैथेटिक भी होना चाहिए, साथ ही साथ सभी हो जाएगा यहाँ पर। लिसनिंग केयरफुली इज कॉल्ड, ध्यान पूर्वक सुनना क्या कहलाता है, तो इसमें तो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो ये सक्रिय एक्टिव रूप से सुन रहे हैं ना, और यही चीज़ होना चाहिए रिसीवर के पास, तो सक्रिय श्रवण हो जाएगा यहाँ पर। कक्षा में संचार कैसा होना चाहिए, मौन कभी नहीं, भ्रमित करने वाला भी नहीं, वन साइडेड नहीं होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जितना ज़्यादा इंटरैक्शन बढ़ेगा उतना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है बेहतरीन होगा। कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है कम्युनिकेशन में, LSRW, यहाँ पर हो जाएगा सुनना। बोलने वाला तो बोल दिया, सुनने वाला सही से नहीं सुनेगा तो कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर
और आपका RW है। L फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग है ये आपका, ये है रीडिंग और ये है राइटिंग। ये चारों स्किल होने चाहिए अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए। तो हम लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो भाषा सुन के ही सीखता है। तो ये पहला जो होता है प्राइमरी होता है। और ये जो है इनपुट कह सकते हैं, ये इनपुट है, हम इनपुट ले रहे हैं। लिसनिंग इनपुट है और रीडिंग भी क्या है, इनपुट है। ये दोनों जो है इनपुट स्किल हैं आपके। रीडिंग करके भी आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और जब आप सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, तो आप उच्चारण करना, बोलना सीखते हैं, तो आउटपुट देते हैं स्पीकिंग के थ्रू। उसके बाद में राइटिंग, जब पढ़ना सीखते हैं, पहले पढ़ना ही सीखते हैं। छोटे बच्चों को पहले पढ़ाया जाता है ABCD का, उसके बाद सिखाया जाता है लिखने। तो पहले पढ़ना फिर लिखना। तो राइटिंग भी जो है ये भी आपका आउटपुट है, आउटपुट स्किल है। यहाँ पर इनपुट लिसनिंग और रीडिंग होगा, आउटपुट आपका स्पीकिंग और राइटिंग होगा। ये चार स्किल्स होते हैं। आगे देखेंगे अखबार और पत्रिकाएं किसका हिस्सा है। तो ये क्या है आपका जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। आगे देखेंगे भावनाओं के कारण कौन सी बाधा उत्पन्न होती हैं। भावना आपका किससे जुड़ा हुआ है, इमोशंस फीलिंग्स जो जुड़े हुए हैं आपके, ये मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। तो ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है। आगे देखेंगे प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच दूरी किस बाधा को उत्पन्न करती है, किस बाधा को उत्पन्न करती है। डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो डिस्टेंस है तो ये तो सांस्कृतिक बाधा नहीं होगा, अर्थ भी नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक भी नहीं होगा, ये फिजिकल होगा। डिस्टेंस आपका भौतिक बाधा होगा। आगे देखेंगे साथियों हम लोग कम्युनिकेशन कब प्रभावी होता है। संदेश समझ जाए तो बिल्कुल, संदेश भेजा जाए, सिर्फ भेज दिया ना, संदेश लिखा जाए, संदेश छापा जाए। तो देखिए सबसे बेस्ट कब माना जाता है कि संदेश जो है जिसको भेजा गया उसको समझ आ गया, यानी कि समझा जाए, तो कम्युनिकेशन प्रभावी हुआ। सांस्कृतिक विभिन्न भिन्नताएं क्या उत्पन्न कर सकती हैं। अलग अलग संस्कृति हैं तो क्या उत्पन्न करेंगी। संचार में बाधा, बेहतर संचार, तेज संचार, पूर्ण संचार। तो ये आपका संचार में बाधा उत्पन्न करेगी। देखिए अलग अलग संस्कृति है तो सभी के थोड़े से प्रोनाउंसिएशन अलग हैं, उच्चारण में समस्या है, शब्द अलग अलग हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बैरियर बन सकता है। चित्र और आरेख के माध्यम से संचार क्या है, तो ये दृश्य संचार होगा कि अशाब्दिक संचार होगा। तो ये दृश्य संचार होगा, विजुअल कम्युनिकेशन होगा। कौन सा कारक संचार की प्रभावशीलता बढ़ाता है, कौन सा कारक संचार की प्रभावशीलता बढ़ाता है। स्पष्टता होनी चाहिए, प्रॉपर फीडबैक मिलना चाहिए और अप्रोप्रिएट चैनल से भेजा जाना चाहिए, सभी हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल किसके लिए आवश्यक है आपको बताना है। टीचिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लीडरशिप के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल शिक्षण में भी बहुत ज़रूरी है। प्रबंधन का जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी, जो नेतृत्व कर रहा है ये अपने भाषण से ही तो अट्रैक्ट करता है लोगों को, तो इसमें भी होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। डी हो जाएगा यहाँ। इनकोडिंग कौन करता है, डिकोडिंग, इनकोडिंग। डिकोडिंग कौन करता है साथियों, प्रेषक, जो सेंडर होता है वो। डिकोडिंग कौन करता है आपका, डिकोडिंग करता है आपका प्राप्तकर्ता, रिसीवर। कम्युनिकेशन फेलियर कब होता है, मैसेज मिसअंडरस्टूड। हाँ गलत अगर समझ गया तो ये तो आपका फेलियर है ही। संदेश और प्रक्रिया सही है, अच्छा श्रवण हुआ तो ये तो फेलियर नहीं होगा। आगे देख लेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होता है, निरंतर, स्थिर या फिर टेम्पररी, यादृच्छिक। कम्युनिकेशन हमेशा क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, निरंतर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कम्युनिकेशन का अंतिम लक्ष्य क्या है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जोर, क्या सिर्फ जोर से बोलना कम्युनिकेशन का गोल है, बिल्कुल नहीं। लंबा संदेश नहीं, कम हो लेकिन प्रभावी हो, सटीक हो। प्रतिक्रिया से नहीं बचना आपको, पारस्परिक समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कम्युनिकेशन का यही अंतिम लक्ष्य है साथियों।
तो ये आपका हो गया चौथा यूनिट। इसी तरह से आपको छोटे छोटे वीडियोस 15 से 20 मिनट के वीडियोस में 50-50 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, मॉडरेट है। और इन टॉपिक्स से इसी तरह के सवाल आते हैं। जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट आते हैं तो उन टॉपिक्स में क्वेश्चन भी आपको डिफ़िकल्ट लेवल के देखने को मिलेंगे। बाकी आगे के लिए बने रहेंगे हमारे साथ में। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।